पिछले दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान उमरा करने मक्का पहुंचे तो लोग उन्हें मस्जिदुल हराम में देखकर हैरान रह गए। वैसे भी बॉलीवुड का इस्लाम से नाता बरसों पुराना है। जिस बॉलीवुड की चकाचौंध में आज दुनिया डूबी हुई है, उसी बॉलीवुड से निकले बहुत से सुपरस्टार आज फिल्मी दुनिया छोड़कर इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे में रॉकी भाई का किरदार निभाने वाले आरिफ खान आज बॉलीवुड छोड़कर मौलाना बन चुके हैं। आरिफ खान के पास ना तो काम की कोई कमी थी और ना ही पैसे और रुतबे का कोई मलाल, लेकिन अचानक एक दिन उनका पुरस्कार चेहरा बॉलीवुड के रुपहले पर्दे से यकायक गायब हो जाता है। खबरें चलती हैं, सुर्खियां बनती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि अजय देवगन के साथ डेब्यू करने वाला ये एक्टर आखिर गया तो गया कहां। अपनी अदाकारी से अजय देवगन और सलमान खान से अधिक सुर्खियां बटोरने वाले इस एक्टर ने आखिर अचानक एक्टिंग की दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया। लोगों को लगा कि शायद अंडरवर्ल्ड ने उन्हें किनारे लगा दिया है, लेकिन ये अधूरा सच था। हकीकत क्या थी ये तो बस आरिफ खान ही जानते थे, या फिर उनके साथ काम करने वाले अजय देवगन जैसे लोग। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म फूल और कांटे किसे याद नहीं होगी। कॉलेज लाइफ पर बनी इस फिल्म में एक साथ कई नए चेहरे नजर आए थे। आज के सुपरस्टार अजय देवगन और बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरों के बीच जिस एक नाम को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई, वो था रॉकी भाई यानी आरिफ खान का। अपनी पहली ही फिल्म से आरिफ खान के किरदार का नाम ही उनकी पहचान बन गया और वो रॉकी भाई के नाम से ही पहचाने जाने लगे। आरिफ खान ने फूल और कांटे फिल्म में रॉकी नाम के एक विलन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस किरदार को ऐसा निभाया कि उन्हें पहली फिल्म से ही बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन नौजवान विलन के खिताब से सम्मानित किया गया। आरिफ खान का जन्म 1 मई 1968 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सिलाई का काम करते थे। आरिफ खान ने अपने पिता से ही डिजाइनिंग और सिलाई का काम सीखा, लेकिन मुंबई के फिल्मी माहौल ने उन पर इतना असर डाला कि उनके सर पर मॉडलिंग करने का भूत सवार हो गया। उन्हें मॉडलिंग में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म निर्माता दिनेश पटेल ने उन्हें अपनी मूवी में विलन का रोल जरूर ऑफर कर दिया। आरिफ खान इस फिल्म में विलन के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉलीवुड में कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और आरिफ खान उससे भी ज्यादा हिट हो गए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद आरिफ खान सुल्तान, मोहरा, वीरगति, तेजस्विनी और अहंकार, मोहब्बत और जंग जैसी 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में नजर आए, लेकिन अचानक उनका चेहरा बॉलीवुड के रुपहले पर्दे से गायब हो गया और आखिरी बार उन्हें 2007 में फिल्म ए माइटी हार्ट में देखा गया। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसलिए पता भी नहीं चला कि आरिफ खान आखिर गए तो गए कहां। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें 2009 में दाढ़ी और टोपी में तबलीगी जमात के एक इज्तिमे में देखा गया। दरअसल आरिफ खान की मां को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल नापसंद था। उनकी बीवी पहले इस काम को पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस्लाम के करीब होती गई और उन्होंने आरिफ खान को बॉलीवुड छोड़ने पर आमादा करना शुरू कर दिया। इतनी शोहरत, इतनी दौलत को अचानक छोड़ देना किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब आरिफ खान के भाई यूसुफ खान ने बैंक की नौकरी छोड़कर हज पर जाने का फैसला किया और वापस आकर तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक बार उनके भाई ने तबलीगी जमात के एक बुजुर्ग व्यक्ति से आरिफ खान को इस्लाम की दावत देने के लिए कहा। वो बुजुर्ग सुबह ठीक फजर की नमाज के बाद आकर उनकी गाड़ी के पास खड़े हो गए। आरिफ खान जब तैयार होकर फिल्म की शूटिंग के लिए जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक गंदे कपड़े में कोई बुजुर्ग दाढ़ी वाला उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। उन्हें लगा कि कोई भीख मांगने वाला है। उन्होंने जैसे ही पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालना चाहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बताओ, कब्र में गाड़ी जाएगी या दाढ़ी? आरिफ खान को उसके इस सवाल पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में ही कहा कि ये कैसा बचकाना सवाल है, सब जानते हैं कब्र में दाढ़ी जाएगी। उनका इतना कहना था कि बुजुर्ग बोला कि फिर तुम गाड़ी वाली जिंदगी को छोड़कर नबी की दाढ़ी वाली जिंदगी को क्यों नहीं अपनाते? इतना कहकर वो बुजुर्ग उल्टे पांव वापस लौट गए, लेकिन उनका सवाल आरिफ के जहन में बैठ गया। आरिफ खान अब बॉलीवुड के सेट पर जाते तो दिमाग में इस्लाम को लेकर बहुत कुछ चलता रहता और इसका अंदाजा उनके आसपास काम करने वाले अजय देवगन और बहुत से बॉलीवुड स्टार को हो गया था। एक दिन तबलीगी जमात की तरफ से आरिफ खान को दावत मिली कि इंग्लैंड की जमात में आए कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आरिफ खान का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपने भाई के दबाव में उससे मिलने मस्जिद पहुंचे। उन्हें देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। तबलीगी जमात के लोगों ने उनसे गुजारिश की कि क्यों ना वो शाम का खाना उनके साथ ही खाएं, जिसे आरिफ खान ने कबूल कर लिया।
शाम हो गई, खाना खाया गया, तभी जमात के अमीर जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, उन्होंने आरिफ खान से कहा, तुम रोज तो आरामदेह और नरम गद्दे पर सोते हो, एक बार अल्लाह के घर में पड़ी इस सूखी चटाई पर सोकर देखो, क्या पता खुदा को तुम्हारी ये अदा पसंद आ जाए। आरिफ खान बताते हैं कि तबलीगी जमात वाले जिसे पकड़ ले उसे समझाए बिना नहीं छोड़ते, और उनके साथ भी यही होने वाला था। उन्होंने उस रात मस्जिद में रुकने का फैसला किया। अचानक रात में आरिफ खान की आंखें खुलती हैं। वो देखते हैं कि मस्जिद में हर तरफ से रोने की आवाज आ रही है। ये सब जमात के साथी और अल्लाह के बंदे थे जो रात की तन्हाई में रो रो कर इस उम्मत और अपनी मगफिरत की दुआ मांग रहे थे। आरिफ के लिए ये सब एक कहानी जैसा था। और फिर सुबह हुई, लेकिन ये सुबह किसी आम सुबह की तरह नहीं थी। अब आरिफ खान की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मस्जिद से निकलते वक्त आरिफ खान ने वो सुकून महसूस किया जो इससे पहले उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने सभी शूटिंग कैंसिल कर दी और आने वाली फिल्मों के सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। आरिफ खान का खुदा से कुछ ऐसा दिल लगा कि उन्होंने बॉलीवुड से कमाई सारी दौलत गरीबों और रिश्तेदारों में दान कर दी और अपनी मेहनत की कमाई से एक शरबत और जूस सेंटर चलाने लगे। लोगों के लिए हैरत की बात थी कि कल का बॉलीवुड सुपरस्टार आज अल्लाह की रजा के लिए मुंबई की सड़कों के किनारे जूस का सेंटर चला रहा था। हालांकि ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन आरिफ खान वापस बॉलीवुड की दहलीज पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि चाय भी बेचनी पड़ी। और फिर लगातार 3 सालों की मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना पहला कपड़ों का शोरूम पुणे में खोला, जिसे काफी शोहरतें हासिल हुई। इसके बाद आरिफ खान ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। आज आरिफ खान के 5 बेटे हैं और वो अपना ज्यादातर वक्त इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। आरिफ खान इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए तबलीगी जमात के साथ बहुत से मुल्कों का सफर कर चुके हैं। बॉलीवुड के रॉकी भाई के चेहरे पर मौजूद लंबी दाढ़ी और कुर्ते को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी बॉलीवुड में काम भी किया था। जिस आरिफ खान की जबान से कभी फिल्मी डायलॉग निकलते थे, आज उसी जबान से कुरान की आयतें सुनकर हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। आरिफ खान बॉलीवुड में बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत दे चुके हैं। उनके काम का ही असर है कि आज सना खान से लेकर जायरा वसीम और बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स दीन के दाई और इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग बन चुके हैं। उन्हें अक्सर बड़े बड़े सेमिनारों में दीन की दावत देते हुए देखा जाता है। वैसे आरिफ तो लाखों लोगों तक इस्लाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक काम कर सकते हैं, और वो है इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचाना।